नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही शानदार रैंकर्स और उनसे जानने वाले हैं उनके संघर्ष की कहानी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गरिमा जी, ऑल इंडिया रैंक 02 इन एसजीपीजीए लखनऊ के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर इस आ, ऐसी रैंक कल लाने के लिए। कल एग्जाम था और आज रिजल्ट, और एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट आपने अचीव किया है। कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है सर। इतना एक्सपेक्टेड तो नहीं था पर बहुत अच्छा लग रहा है इतना आने के बाद। ये बताएं कि कल आप एग्जाम देने गई थी, तो जब एग्जाम देके वापस कल शाम को, यानी बहुत एसजीपीजे ने सबसे फर्स्ट काम किया, एक बहुत ही अच्छी बात है। और इसी प्रकार से अगर रिजल्ट आता है तो बच्चों के मन में एक मोटिवेशन रहता है। बहुत ही शानदार काम। कल एग्जाम और आज रिजल्ट, एक बहुत ही बड़ी बात। तो कल आप एग्जाम देके जब एग्जाम हॉल से बाहर आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कल का जो दिन आने वाला है, एक बहुत ही बड़ी खुशियों की सौगात और इतनी अच्छी रैंक लेके आने वाला है। सर ये तो था कि चांसेस थे कि सिलेक्शन हो जाएगा, पर इतना नहीं पता था कि सर सेकंड रैंक आ जाएगी। पर थोड़ा था सर, क्वेश्चन जैसे टेस्ट सीरीज देते थे, टीएनसी का दिया था, उसमें क्वेश्चन मोस्टली मैच हो रहे थे। जैसे आदत मतलब एक देते देते थोड़ी सी आदत हो गई थी, तो इतना वो नहीं था। सर आ रहा था तो था कि हो जाएगा सर। ओके। और एक कलेक्शन की उम्मीद जरूर थी, लेकिन इतनी बड़ी रैंक की उम्मीद नहीं थी। और आपने आज यस जो सर। इतनी अच्छी रैंक लेके आए हैं और टीएनसी की गरिमा को बढ़ाया है, आपका नाम भी गरिमा और टीएनसी की गरिमा को बढ़ाया है, यस इसके सर। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू को हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज बहुत सारे बच्चों के चेहरे पे खुशियां होंगी। बहुत सारे टीएनसी के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और वो उन बच्चों के लिए भी इंटरव्यू कर रहे हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है। उन बच्चों के लिए भी आप एक मोटिवेटर का रूप में काम करेगी। आपके सजेशंस, आपकी उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा ही। तो इस इंटरव्यू की जब शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करूंगा कि आप कहाँ से हैं और आपने कहाँ से नर्सिंग पास आउट किया है। सर मेरा नाम गरिमा मौर्य है और मैं जो है अम्बेडकर नगर की रहने वाली हूँ, और मैंने केजीएमयू लखनऊ से नर्सिंग किया है सर 2013 टू 22। सर मैंने अभी लास्ट ईयर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है। और ओके, 2022 यानी लास्ट ईयर में आपने नर्सिंग को कंप्लीट किया है, और इस बार यस आप सर। कंटिन्यूसली तैयारी कर रही थी। तो ये बताएं कि तो आपने जब एग्जाम या जब 2022 में आपने कंप्लीट किया, तो क्या स्ट्रेटजी रही थी कि कंपटीशन की तैयारी किस प्रकार से की जाए? तो ये स्ट्रेटजी बताएं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आने वाला एग्जाम वापस से एसजीपीजे एग्जाम जल्द ही वापस आने वाला है। तो आपने जब तैयारी शुरुआत की, तो कंपटीशन की तैयारी किस वे में शुरुआत की, ये बताएं। सर मैं फोर्थ ईयर से लग गई थी सर, लास्ट ईयर जनवरी से लग गई थी सर। मैंने आप पीएनसी का कॉम्बो प्लान लिया था, थ्योरी प्लस टेस्ट सीरीज। सर तभी से मैं नोट्स प्रिपेयर करने लगी थी, मोस्टली नोट्स प्रिपेयर किया, टेस्ट भी देती थी तब उतने अच्छे रैंक्स तो नहीं आते थे, पर मोस्टली नोट्स प्रिपेयर किया। और फिर लास्ट अभी फिर इस साल भी मैंने ज्वाइन किया टीएनसी का, तो फिर नोट्स तो मेरे लगभग हो ही गए थे, तो फिर मोस्टली मैं क्वेश्चन करती और टेस्ट सीरीज देती थी। तो इस ईयर सर मेरे रैंक आने लगे थे, टॉप 100 में आ जाते थे, एंड सर कभी कभी टॉप 30 में भी आए हैं। ओके, सर वेरी काफी गुड। हेल्पफुल बहुत ही रहा। अच्छी स्ट्रेटजी आपने बताई है कि फाइनल ईयर के साथ ही आपने टीएनसी का कॉम्बो प्लान परचेज कर लिया था, और उस कॉम्बो प्लान के साथ आप लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ रही थी। आपने अपने नोट्स बनाए, पहले आपने थ्योरी पे फोकस किया, और नोट्स के साथ साथ आपने कंटिन्यूसली टेस्ट सीरीज देते रहे, और इस बार यस आपने सर। बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार रैंक है। एक प्राउडेबल रैंक है, बहुत बड़ी रैंक होती है, जो कि सिंगल डिजिट के अंदर रैंक लाना एक बहुत बड़ा स्कोर। और आप आज आपके माता पिता तो बहुत ही खुश हैं, और साथ ही साथ यस आपके सर बहुत गुरुजन खुश। भी बहुत ज्यादा खुश हैं। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, खुशी तो बनती ही बनती है। तो मैं ये और चीज जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने एसजीपीजे की जब तैयारी शुरुआत की, आप एसजीपीजे लखनऊ से आते हैं और वहीं का इंस्टीट्यूट भी है, आपके घर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे इंस्टीट्यूट है। तो आपने जब ये तैयारी शुरू की, तो आपके माइंड में एक फिक्स फिनोमेना आया होगा कि अभी एक आरएमएल का एग्जाम भी है, एसजीपीजे का एग्जाम है, यस सर। और साथ ही साथ नो सेट का एग्जाम आने वाला है। तो आपके माइंड में इन तीनों की स्ट्रेटजी अलग अलग थी, या सेम स्ट्रेटजी जो टीएनसी के साथ आप लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, वो स्ट्रेटजी थी? तो ये बताएं कि बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं कि लगातार अलग अलग स्ट्रेटजियां बनाते हैं, तो आपने कौन सी स्ट्रेटजी यूज की? सर मैंने कोई अलग से नहीं की सर, मैंने वही नोट्स बनाए थे, नोट्स पूरा प्रिपेयर किया था, नोट्स को पढ़ा और क्वेश्चन
टेस्ट सीरीज देती रही, क्वेश्चन सर करती थी, टारगेट हाई भी किया था, पीआर यादव भी किया था, तो इन सबको सॉल्व करती रही, तो इससे थोड़ा क्वेश्चन करती रही, थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ऐसे पढ़ो तो भूल जाती, उतने दिमाग में नहीं जा पाता, तो फिर वो करती रही। और फिर ऐसा कुछ नहीं था कि एम्स के लिए अलग से करना है, इसके लिए अलग से करना है, दोनों का लगभग आरएमएल और एसजीपीजीआई का पैटर्न सेम ही था, 60-40 का रेशियो था, तो दोनों का सेम ही चल रहा था। पर इधर कुछ दिन से मैं 60-40 पे फोकस कर रही थी, एम्स का तो छोड़ दिया था क्योंकि उस पे नहीं जाना था उतना, इसलिए सर इस पे ओके, जी। गुड। कंटिन्यूसली आपने एक रोजाना टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रही थी। नोट्स तो वैसे आपके पास टीएनसी के पहले से ही थे, और कंटिन्यूसली आप हमेशा आगे चल रही थी, तो एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी। साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसके साथ में कौन कौन सी बुक्स जो बच्चों के लिए आप बताएंगे कि कंटिन्यूसली आप पढ़ रही थी। सर मैंने टारगेट आई और पीआर यादव ही पढ़ा था, और कोई ऐसी बुक्स नहीं। ओके, बेसिक बुक्स को आपने कंटिन्यूसली किया था और हमेशा उसके साथ कंटिन्यूसली चल रहे थे। यस सर, सर तो मोस्ट ऑफ द एक जैसे एग्जाम भी थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उससे हो जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत बाहर से आया हो, सब मोस्टली पढ़े हुए ही ओके, थे, बस उसमें था याद है कि नहीं याद है। गुड गुड। यस सर। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपने टीएनसी से ही कवर कर लिए थे, और बाहर से तो कुछ आने का चांसेस ही नहीं बनता है, तो आपने कंटिन्यूसली हमेशा बहुत सारी चीजें कंटिन्यू रखी थी। तो मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि आप इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू से सीखने वाले हैं। तो आप बताएं कि जब आप एग्जाम में जाने वाली थी, तो एग्जाम से पहले एक माइंड के अंदर एक बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है कि यार मैंने पिछले साल यस सर नर्सिंग को तो था। कंप्लीट कर लिया है, अब मैंने आरएमएल का पेपर दिया, वो भी मेरी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर था, वो भी कैंसिल हो गया है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और अब बात आती है एसजीपीजीए की, और एसजीपीजीए का पेपर कैसा होगा, क्या होने वाला है, ये सारे दिमाग में टेंशन भरी चिंताएं चलती रहती है। तो कल का जो दिन था, जो पास्ट के अंदर जा चुका है, यस्टरडे, वो कैसा था और सर वो कैसा तो फील बहुत कर रहे हैं। प्रेशर था, बहुत एंजाइटी भी थी, सर पेपर दे के आई थी, सुबह से थी, फिर पेपर दे के आने के बाद भी थोड़ी सी थी, रात में भी मैं सोच रही थी कल क्या होगा, ये तो पता था आ जाएगा रिजल्ट, जल्दी आ जाता है एसजीपीजीआई का, पर सुबह उठी तो फिर देखा इतना अच्छा रिजल्ट था, तो उतना ओके, गुड। रात में आई ट्रेवल करके तो सो गई, फिर उतना सोचा भी नहीं, फिर सुबह उठते ही रिजल्ट आ गया, तो फिर ठीक था, बस ओके, सुबह के टाइम सबसे ज्यादा पहले प्रॉब्लम। सबसे पहले ये बताया कि सबसे पहले रिजल्ट सुबह, आज सुबह आपने देखा, तो किसने आपको मैसेज या फोन कॉल किया था, उनका नाम जरूर बताएं यहाँ पे, कि वो किसका मैसेजेस आया या किसका फोन कॉल आया था कि बच्चा अभी तुम्हारा रिजल्ट आ गया है और तुम्हारी रैंक 02 आई है। सर, याद भी नहीं है सर ग्रुप, क्योंकि इतने सारे फोन कॉल आ गए हैं कि पता भी नहीं है कि इतने सारे कॉल आते हैं, तो वाजिब बात है, याद भी नहीं रहा होगा कि कहाँ से कॉल आया था सबसे पहले। वैसे तो बहुत बहुत बधाइयाँ चल रही होगी, बहुत सारे बधाई संदेश कंटिन्यूसली आपके पास आ रहे होंगे, और हमेशा मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी खुशी है, तो बिल्कुल वाजिब बनते ही उनते। एक चीज और जानना चाह रहा हूँ कि टीएनसी के अंदर आप लगातार एग्जाम दे रही थी, हमेशा कंटिन्यूसली आप एग्जाम दे रही थी। आप पिछले साल जो आपने पूरा कोर्स लिया, साथ ही साथ टीएनसी के साथ आगे बढ़ रही थी, तो टीएनसी के साथ कभी कभी आपका ऐसा भी हुआ होगा कि अच्छी रैंक आती थी, कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत यस बुरी सर, रैंक भी आई होगी, तो उस समय यस सर होता क्या था। सिचुएशन रहती होगी। सर ये तो हो जाता था, जब अच्छी रैंक्स आती थी थोड़ा मोटिवेशन होता था, जब थोड़ी बुरी आ जाती थी थोड़ा सा फील होता था कि हाँ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर उससे ये होता था थोड़ा और प्रिपरेशन बढ़ा देती थी कि हाँ भाई मुझे और पढ़ाई करनी है और मेहनत करनी है, और अच्छा होने पे थोड़ा खुशी होती थी, अच्छा जितना मैं मेहनत कर रही हूँ उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है। फिर जब थोड़ी बुरी आती लगता तो ऐसा तो नहीं मेरा मेहनत पूरी वेक जा रही है, तो मैं अच्छा नहीं कर पा रही, दोनों होते थे, मतलब अच्छी भी, लेकिन लास्ट इधर अच्छे रैंक्स आने लगे थे, फिर ओके, मतलब इधर जनवरी से थोड़े से। टीएनसी का इवोल्यूशन आपके साथ कंटिन्यूसली चल रहा था, और अच्छी रैंक जब आने लगती है तो श्योरिटी है कि अच्छा सिलेक्शन यस होना सर ही थोड़ा बनता है। सा। हाँ, ये एक सर चीज और मुझे लास्ट बताएं। डे, सर टीएनसी के लास्ट डे भी मैंने टेस्ट सीरीज दिया था, आपने डाला था फ्री, मतलब फ्री है सब दे सकते हो, उसमें भी मेरी अच्छी रैंक आई थी सर, 86 थी। मैं कुछ क्वेश्चन तो मेरे गलत थे उसमें, मतलब दिखा रहा था गलत थे नहीं, तो फिर थोड़ा सा उस दिन भी थोड़ी मोटिवेट हुई कि अच्छा ठीक है 8000 में थोड़ी सी मेरे 86 है तो हो जाएगा सिलेक्शन, फिर ओके, सर वो बहुत ही लेके आया अच्छी बात सर। है, 8000 के अंदर लास्ट डे 86 रैंक आई, और उसमें आपने सोचा था कि यार चलो 86 है तो कम से कम कहीं ना कहीं तो अटक जाएंगे, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी वो नहीं पता था। बहुत ही अच्छी बात है, और बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी आपने बताई। एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ कि टीएनसी के साथ आप जब हमेशा आगे बढ़ रहे थे, तो टीएनसी के अंदर आपको क्या खास बात लगी। सर टीएनसी में ये है कि क्वेश्चन मतलब रोज ही टेस्ट सीरीज एक होता है, और फिर तो उसके क्वेश्चंस जो है मोस्टली मैच करते हैं क्वेश्चन से, ऐसे
एग्जाम दी तो ऐसा था कि हाँ थोड़े से उसका मैच करता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जैसे आरएमएल में थोड़े डायरेक्ट थे, पर इसमें थोड़ा सा पूछता है, नर्सिंग का रीजनल टाइप में पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी रहते हैं, उसमें भी थे, तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है सर, तो उस पर डिसाइड ओके, करना कि हाँ क्या सही होगा। गुड गुड गुड। बहुत ही बड़ी बात बता दी कि कंटिन्यूअसली जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी जो माइंड की कैपेसिटी वो बढ़ जाती है, और माइंड की कैपेसिटी जब बढ़ती है तो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उससे यस सर। रिलेटेड लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। लैंग्वेज चेंज से यस कोई सर। फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हूबहू क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने लग जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा हुआ है, इसका क्वेश्चन का आंसर यही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन मेरी टीएनसी टेस्ट सीरीज के अंदर गलत हुआ था। तो ये वो सर टेस्ट चीजें। सीरीज देने से जो गलत होते हैं वो चीजें याद भी रह जाती है थोड़ी सी। और ओके फिर गुड, टेंशन बहुत ही ये अच्छी है कि बात है। वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन भी बताते हैं, अगर उससे ना समझ में आए तो देख लीजिए, और थोड़ा क्लियर हो जाता है, उसके साथ दो चार पॉइंट और क्लियर हो जाते हैं सर। गुड 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 गुड। तो ये चलो टीएनसी में बहुत ही है अच्छी कि हाँ बात। वीडियो बेस्ड रेशनल देते हैं। हाँ, टीएनसी में वीडियो बेस्ड रेशनल होता है, ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। यस और सर। मैं हम लोग पूरा प्रयत्न है कि हमेशा बच्चों के लिए हमेशा हितकारी काम करते रहेंगे। तो यस सर, ये उसके आपका 10 सर आज। 10 क्वेश्चन जो होते थे मॉर्निंग डोज में, 10 क्वेश्चन वो भी बहुत हेल्पफुल होते थे उसमें। मोस्टली यही होता है, रीजनल वाले क्वेश्चन होते थे, वो बहुत हेल्पफुल थे। ओके, आज आप बहुत ही बड़ी एक अच्छी रैंक के साथ हैं, और आज आप सबके मोटिवेटर्स हैं। मैं तो ये बोलूंगा कि आज आप एक सबके गाइडर बन चुके हैं, आप बच्चों को गाइड करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप बताएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि जो बच्चे अभी इस समय एसजीपीजीआई की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले नॉट सेट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से कोई सजेशंस। सर सर मैं यही बताना चाहूंगी कि अपना एक प्लान बनाए कि हाँ एक साल पहले से, जैसे जो फोर्थ ईयर में अपना एक साल पहले से अपना लग सकते हैं। एक जैसे टीएनसी है उसका कॉम्बो प्लान ले ले, टेस्ट सीरीज एंड थ्योरी ले ले, तो अपना फोर्थ ईयर में अपना थ्योरी प्रिपेयर कर सकते हैं साथ में, और टेस्ट सीरीज भी देते रहे, उसके बाद फिर जो भी टाइम मिलता है उसमें अपना टेस्ट सीरीज दे, और तब तक थ्योरी प्रिपेयर ही हो जाएगी। तो फिर उससे बहुत बेनिफिट मिलता है कि साथ में फोर्थ ईयर के साथ साथ उनके पास एक पूरा नोट्स होगा 4 ईयर का, और उसके बाद जो भी मंथ बचते हैं उसमें अपना टेस्ट सीरीज देते रहे, उसको रिवाइज करते रहे, तो चीजें हो जाती है, प्रिपेयर हो जाता है सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सर मेरी तो रैंक यही के लिए स्ट्रेटेजी रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रैंक को पाने के लिए बहुत अच्छी आपने मेहनत की है, और इस मेहनत का परिणाम आज आपके सामने है, और आपने ऑल इंडिया थैंक यू रैंक सर। जो 2 है वो आपने हासिल की है। और इस इंटरव्यू सेशंस को अटेंड करने के लिए और बहुत बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपने परिवार का नाम, अपने माता पिता का नाम, साथ ही साथ अपने जहाँ से आपने नर्सिंग की उस इंस्टीट्यूट का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे यस मातरम। सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर, सर थैंक यू टू होल टीएनसी टीम।